हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो प्रॉब्लम जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए क्या है, 8 से लेकर के 9 तक यहाँ तक कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को लगाने का तरीका आपको नहीं पता है तो आप वीडियो पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम का इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। तो नीचे जो दिए गए सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस के फॉर्मेट में दिए गए हैं और इस इक्वेशंस में जो वेरिएबल x दिया गया है उस वेरिएबल x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी ये आपको पता करना है। तो जैसे कि पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देना है इसे आप समझ लो। सबसे पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पहले आप उतार दो, क्लियर। जो कि दिया गया क्या 3/5, यहाँ पे पावर दिया गया है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 होल 17/27, क्लियर। तो जब राइट साइड का जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो ये जो रिजल्ट जो है ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं, 27 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो क्या होगा 108 आएगा, और 108 में 17 जब जोड़ दोगे तो 125 मिल जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 125, डिनोमिनेटर में 27, और यह इस प्रोपोर्शन को ऐसे ही आप उतार दो 3/5 पे पावर 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे देखो कि ये जो नंबर लिखा गया है न्यूमरेटर का 125, ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो इसको आप 5 का क्यूब लिख दो, और ये 27 3 का क्यूब है, इसको आप ऐसे लिख दो। तो 27 को हमने ऐसे लिख दिया, 125 को हमने ऐसे लिख दिया, और ये जो लिखा गया 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो एक प्रॉपर्टी समझ लो कि अगर a का पावर m b का भी पावर m हो, यानी बेस भले अलग हो लेकिन दोनों का अगर पावर सेम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि a/b को ब्रैकेट में लिख करके बाहर पावर m लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि 5/3 को ब्रैकेट में करके बाहर पावर 3 लगा दो। अब यहाँ इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जान लो, ये जो सिंबल जो दिख रहा है ना, ये जो सिंबल ये स्क्वायर रूट का है, इनसाइड में यहाँ पे 2 छिपा हुआ है। तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर n√a होता है, क्लियर, तो अगर तुम ये इस रूट का सिंबल अगर हटाओगे तो जो इस रूट का आर्डर होगा, क्लियर, जैसे मान लो कि अगर इस रूट का आर्डर n है तो ये एज ए पावर जब लिखोगे ना तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो n का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/n होता है। तो अगर हम इसका रूट हटाएंगे, ये वाला रूट, तो यह ध्यान रखना कि 3/5 ऐसे लिख दो, पावर 1 माइनस 2x ये लिखना ही लिखना होगा। लेकिन जब ये रूट हटाओगे तो चूंकि यहाँ पे 2 हिडन है तो 2 ऑर्डर है इस रूट का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2 का 1/2 होगा, इसको आप लिख दो। और ये हो गया क्या 5/3 पे पावर 3। अब यहाँ पे एक रूल और जान लो, जब भी बेस के पावर का भी पावर होता है तो दोनों के पावर का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1 माइनस 2x किसका पावर है 3/5 का है, और 1/2 पूरे का पावर है, तो इन दोनों पावर को आपस में तुम मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगला स्टेप 3/5 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो 1/2 होगा, माइनस 2x का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, और 2x का मल्टीप्लाई 1/2 में करो तो 2 कटेगा, तो यहाँ पे केवल x मिलेगा। और यहाँ देखो 5/3 का पावर 3। एक चीज ध्यान रखना कि जब इन दोनों पर नहीं डालोगे तो दोनों के बेस अलग अलग हैं, तो किसी एक का आप सेम कर दीजिए, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, क्लियर। सेम करने का मतलब ये हुआ कि बेस का मतलब जो बेस दिया गया है उस बेस का रेसिप्रोकल लिखना होगा। लेकिन जब तुम बेस का रेसिप्रोकल लिखोगे तो जो बेस का जो साइन जो पावर जो होगा उस पावर का साइन बदलेगा। जैसे मान लो ये मान लो a पे पावर m है, क्लियर, मान लो माइनस m है, ऐसे करके दिया गया है। अब देख रहे हो कि बेस का पावर तो निगेटिव में है, अगर तुम जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल लिख दोगे तो जो पावर जो माइनस m है ना ये प्लस m में कन्वर्ट होगा। लेकिन कब होगा, जब बेस का रेसिप्रोकल लिखोगे तब। तो अगर मान लो कि हम इसी का ही अगर कन्वर्ट कर दें, यानी अगर मैं 5/3 का रेसिप्रोकल लूं तो मुझे मिलेगा 3/5, लेकिन क्या होगा पावर कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और इसमें चेंजिंग नहीं करना है, किसी एक में चेंजिंग करना था। तो यहाँ पे हम लिख दी क्या 3/5 पे पावर 1/2 माइनस x। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम करेगी,
जब बेस सेम रहेंगे और बीच में इक्वल का साइन होगा, ध्यान रखना, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस सेम हो रहे हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर पावर के बराबर रहता है। इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखो कि अगर a का पावर m हो, b का पावर m हो, तो इस केस में तो क्या होगा, a इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a का पावर m हो और इधर a का पावर n हो, दो प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूं मैं कि कब कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी। जैसे मान लो कि यहाँ दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर आपस बराबर होगा। अगर देखो दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे पावर m इक्वल टू n हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग पावर का काम ब्रेकिंग कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की दो लाइन में मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, हटा देता हूं उसको। तो देखो इसका पावर क्या है, 1/2 माइनस एक्स है, और यहां पे देखो दिया गया क्या, पावर -3। तो -x को इधर भेज दो और इस -3 को इधर ले आ जाओ। तो जब ट्रांसफर कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके साइन कन्वर्ट होंगे। क्लियर। अब से मान लिया -3 में है तो इधर आकर क्या होगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, +x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 3 होल 1/2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, चूंकि देखो ये क्या है, होल पार्ट है और ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों को मिला करके तुम मिक्स फ्रैक्शन बना दो। अब जब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 7/2 आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है, तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वीडियो को देख लेना, या अगर कोई टीचर अगर आपको स्कूल में कोई पढ़ा दे रहा है, लेकिन जब तक आप स्वतः उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बताइएगा कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब हम लोग जो है दूसरी प्रॉब्लम पे हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है। और एक प्रॉब्लम में जो लास्ट वाला होगा वो मैं छोड़ूंगा आपके लिए, कि आप थोड़ा सा भी ट्राई करिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में, तो जरूर आप लिख के बताइएगा कि आप उसको लगा पाए कि नहीं लगा पाए हो। अब इस मान लो ये वाला प्रॉब्लम दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं जो कि दिया गया है, क्यू रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया 5 के पावर 0 प्लस 2/3 पे ये इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0.6, और यहाँ है 3 - 2x। तो याद रखो, जो देखो कभी भी बेस पे पावर जब 0 होता है, ध्यान रखना, अगर बेस पे पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर होती है। यानी थोड़ी जान लो कि a का पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 प्लस इसको 2/3 ही अभी रहने दो भी, और 2 ऐसे कर देना। अगर कोई पूछा से कि ये 1 कहाँ से आया तो आप बता देना कि बेस का पावर 0 है, तो जब बेस का पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा इसको देखो, यहाँ पे ये जो 0.6 है इसको क्या लिख सकते हो, तो 0.6 को एज ए फ्रैक्शन में तुम 6/10 तो लिख ही सकते हो। अब यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दो तो 2 3 6 और 2/10 यानी 3/5 आपको मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए आप। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये 3/5 कहाँ से आया है, तो आपको समझना होगा कि भाई 0.6 को आपने फ्रैक्शन में ऐसे लिख दिया 6/10, इसको थोड़ा आपने छोटा कर दिया तो आपको 3/5 आपको मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला 3, और 3 और 2 जोड़ोगे तो 5/3 यहाँ पे मिल रहा है, पावर 2 यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे देखो अब इसको ऐसे ही रहने दो 3/5 और ये पावर 3 - 2x। अब यहाँ देखो ये क्यूब रूट का सिंबल है, क्योंकि यहाँ 3 क्या है अंदर यहाँ पे है, तो जब तुम इसको हटाओगे, जैसे बताया था ना कि जब रूट हटाओगे ना तो जो रूट का जो आर्डर होगा वो पावर में एज ए रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5/3, ठीक है, पावर 2, लेकिन जब ये तुम रूट हटाओगे तो याद रखना कि इस रूट का आर्डर है वो रेसिप्रोकल में जाएगा। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3 इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पे 3/5 और ये हो गया क्या 3 - 2x। अब यहाँ पे देखो
बेस के पावर का भी पावर है, तो यहाँ 2 जो है 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई हो तो क्या लिखोगे आप, लिखो क्या 5/3 और 2 का मल्टीप्लाई 1/3 में होगा तो हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 3/5 और ये हो गया क्या 3 - 2x। अब यहाँ पे अगर आप नजर डालोगे तो नीचे वाले स्टेप पे आप देख रहे हो कि दोनों साइडों का बेस अलग अलग है, तो किसी एक का सेम करो। लेकिन जब किसी एक का सेम करोगे तो उसके लिए उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो जब रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या होगा, उसका जो पावर जो होगा वह कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव में। अब जैसे मान लो कि मैं इसी को ही चेंज कर दे रहा हूं मैं, क्लियर। तो अब 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5 होगा। तो 3/5 जब लिखोगे तो जो पावर जो दिख रहा है 2/3 पॉजिटिव में, ये माइनस में चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि मैंने पहले भी कर दिया था, किसी एक में कर देना है। इसको मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं मैं 3/5 पावर है 3 - 2x, क्लियर। अब एक चीज जान लो, दोनों का जो है बेस सेम हो गया है। जब बेस सेम हो गया तो क्या होगा, दोनों के पावर का आप कंपेरिजन कर लो। तो जब पावर का कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे -2/3 इज इक्वल टू 3 - 2x। अब आपको इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो -2 ये हो गया, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो, 3 3 9 और 3 का मल्टीप्लाई -2 इसमें करोगे तो -6x आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कि अगर हम इस -6x को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 6x, -2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 9 + 2। यहाँ पे देखो 6x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लो इसके बीच में क्या इनटू का साइन है, तो जब 6 को हटाओगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/6 आएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक देकर दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ मैं कि आपको जो है बेहतर रूप से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इससे रिलेटेड जो है और भी ब्रांच में आपको अभ्यास कराऊंगा मैं। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन, यहाँ तक कि जैसी वीडियो खत्म हो रही है तो एंड स्क्रीन में भी वीडियोस लगी हुई है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।